इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट या फिर दी बेस्ट फैक्शन और लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स लेकर आई है। और ये ट्वीट आज जो मैंने सुबह पढ़ी, इसके बाद कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी चल रही हैं और इसी को हम डिस्कस करेंगे। प्रो रेसलिंग डोम ने ट्वीट लिखी कि द ब्लड लाइन रीयूनियन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंबल्स ऑफ ऑल टाइम। और ये एक हॉट टेक हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, सिर्फ एक ट्वीट भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो एक इंटरैक्टिव वीडियो होने वाली है बिकॉज मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट्स में जाओ और आप लोग बताओ कि क्या आपका थॉट है इस स्टेटमेंट के ऊपर। मैं डिटेल्ड कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा, रिप्लाई भी करूंगा काफी कमेंट्स के ऊपर बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और क्या इसमें सच है या फिर नहीं कि ब्लड लाइन का जो रियूनियन जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि ये तो दुनिया पलट देगा, हमारी एक ऐसी स्टोरी टेलिंग हमें देखने को मिलेगी जो इतने साल पहले हो रही थी, उससे भी डब्ल्यूडब्ल्यू दो कदम आगे अब चली जाएगी। क्या ऐसा सच में हुआ है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग और टाइमिंग के अकॉर्डिंग फटाफट सी चीजों को रश करके ब्लड लाइन को रीयूनाइट करा दिया ताकि ये सर्वाइवर सीरीज, क्राउन जूल जैसे बड़े बड़े शोज के अंदर इनके बड़े बड़े मनी मेकिंग मैचेस हो सके ओनली बिकॉज इट इज बेस्ट फॉर बिजनेस। अब ये चीजें इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इसमें घुसने से पहले ब्लड लाइन के ऊपर ही और सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स के ऊपर कि अब एक 5-on-5 मैच होने वाला है, उसके ऊपर एक कमाल का पॉडकास्ट आ चुका है। 20-25 मिनट हमने डिस्कस करा है। लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। काफी दिन बाद एक नया एपिसोड आ रहा है, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सारी पॉसिबल सिनेरियोज जो मैच में हो सकते हैं और कौन जीत सकता है वो हमने वहां पे डिस्कस करा है। अब इस ब्लड लाइन के रियूनियन के बारे में जाने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं बिकॉज जो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में रोमन रेंस की इवॉल्वमेंट हम देख रहे थे, जिस तरीके से रोमन ट्राइबल चीफ बना, जिस तरीके से रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को हराया और वो 2 टाइटल वाला पोज हुआ, रोमन रेंस ने एक गॉड मोड अचीव कर लिया और उसी के दौरान ये पूरी ब्लड लाइन अपने अराउंड फॉर्म करी जो डब्ल्यूडब्ल्यू की ग्रेटेस्ट फैक्शन बन गई। लेकिन उसके बाद जो ब्रेकअप की स्टोरी थी, जो डाउनफॉल की स्टोरी थी, जिस तरीके से जे और जिमी पहले अलग हुए, फिर जिमी वापस आए, फिर सैमी ज़ेन को बाहर करा गया और साथ के साथ सोलो सिकोआ नाम का नया मॉन्स्टर रोमन रेंस के साथ जुड़ गया और पॉल हेमन वाइज मैन बनके ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रा की तरह चला रहे थे रोमन रेंस के साथ। तो ये जो अपहिल बैटल थी रोमन रेंस की फॉर द ट्राइबल चीफ और डाउनफॉल था ब्रेकअप का ब्लड लाइन का और ऑब्वियसली उसके बाद उनका टाइटल हारना एट रेसलमेनिया 40, ये पूरा सिनेरियो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अब अगर एक ऐसी स्टोरी खत्म होती है तो यूजुअली लोग बात करते हैं कि यार जब ये रीयूनाइट होंगे तो कितना मजा आएगा, क्या कमाल हो जाएगा अगर दोबारा वही मोमेंट्स हमें देखने को मिल जाएं जो सैमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो और रोमन रेंस के साथ हमें पहले देखने को मिली। और अब ये स्टेटमेंट कहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिगेस्ट फंबल कर दिया है ब्लड लाइन को रीयूनाइट करने के लिए। अब मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस ब्लड लाइन रीयूनियन के बारे में ज्यादा क्लियरली सोचा नहीं है क्योंकि एक एक कैरेक्टर की हमने बात करी थी उस ब्लड लाइन वाली बुकिंग की स्टोरी में और मुझे पता है कि मेरे हिसाब से चीजें नहीं होंगी, आपके हिसाब से भी चीजें नहीं होंगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मौका था और टाइम भी था काफी ज्यादा टू मेक दिस मोर स्पेशल। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना पूरा टाइम लेके एंड मोमेंट पे इस ब्लड लाइन को रीयूनाइट करा दिया जब जे आ गया और एकदम से फिर सैमी भी हाँ बोल दिया और एक ही हफ्ते में ब्लड लाइन रीयूनाइट हो गई। मेरे हिसाब से इस स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करा जा सकता था, इसको प्योरली सिनेमा बनाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के दिमाग में है कि ब्लड लाइन तो ब्लड लाइन ही रहेगी और उनको फटाफट अगर हम टीवी पे ले आए तो फिर हम उनके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन गाइज ऑनेस्टली, और ये चीज कोई व्यूज के लिए नहीं है, ये कोई ऐसी बातें मैं नहीं बोलूंगा जो हर कोई सुनना चाहता है, जो सुन के खुश हो जाए, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स है इस ब्लड लाइन के रियूनियन में और डेफिनेटली बहुत अर्ली होगा ये बोलना कि ये बिगेस्ट फंबल ऑफ ऑल टाइम है बिकॉज अभी तो स्टोरी लाइन चलनी शुरू हुई है और रेसलमेनिया तक हम फिर से यही बोल रहे होंगे कि ये सिनेमा है। लेकिन सिर्फ रियूनियन जिस तरीके से हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बेकार चीज थी बिकॉज रोमन रेंस जब वापस आए और उनका ओटीसी कैरेक्टर का जन्म हुआ, उसके बाद रोमन रेंस को पहले तो स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, ऐसा लगा कि इनको किसी की जरूरत नहीं है, फिर धीरे धीरे वो वीक हुए जो कि हम देखना भी चाहते थे और रोमन रेंस उस तरीके से अब फाइनली ऐसी पोजीशन में आ गए कि उनको कंपनी की जरूरत है, वो और जिमी अकेले काफी नहीं है। तो यहाँ पे जे को वापस जोड़ा गया और जे को थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखने पड़े कि किस तरीके से वो अपना टाइटल हार गए, वो वापस आ गए और फिर सैमी ज़ेन भी आ गए और अब लिटरली हम देख रहे हैं कि ये बंदे इकट्ठे हो गए हैं और वॉर गेम्स के लिए जा रहे हैं और एक तरफ वापस आ गए हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मौका था कि एक एक करके कैरेक्टर्स अंदर आए, कैरेक्टर्स को मुश्किल हो, लेकिन सैमी ज़ेन का मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो वो तो पहले से ही सोच के बैठे थे कि कब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आए और मैं दोबारा ब्लड लाइन के साथ मिलूं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू मानी जाती है
कि इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर आगे बढ़ेंगे। वो ब्लड लाइन की स्टोरी में कुछ इतना जल्दी नहीं करेंगे और आराम से अपना टाइम लेंगे। लेकिन पहली बार और इकलौती बार आई होप कि उन्होंने इस रियूनियन के टाइम पे बिल्कुल जल्दबाजी कर दी, बिकॉज हम चाहते थे देखना और चीजें, हम चाहते थे और सेंस, हम चाहते थे और लॉजिक। जिस तरीके से बैड ब्लड में कोडी रोड्स के साथ टीम बनाई गई, उसके बाद जो क्राउन जूल में हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैच बनाने के लिए करा गया है। स्टोरी लाइन के लिए कुछ खास वहां पे हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। भले ही रोमन रेंस को पिन करा गया हो क्राउन जूल के अंदर और ये छोटी छोटी ऐसे बीच में सीड्स प्लांट करी जा रही हैं जो आगे स्टोरी लाइन में इंपॉर्टेंस रखेंगी, लेकिन इस रीयूनियन की पूरी स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतना अच्छे से यूज नहीं करा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो शील्ड रीयूनाइट हो जाए, और ये एक ऐसी चीज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली करना चाहती है और कभी ना कभी पॉसिबल है फ्यूचर में, अगर जॉन मॉक्सली वापस आने की सोचते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि एकदम एक रैंडम मंडे नाइट ड्रॉ पे जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस इकट्ठे तीनों लोग आगे खड़े हो जाएं और शील्ड की फिस्ट कर दें, या फिर आप धीरे धीरे टीजर देखना चाहेंगे, फिर वो एक मोमेंट, फिर वो दूसरी, फिर तीसरी, ताकि फाइनली जब तक हम उस स्टेप तक पहुंचेंगे तो लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इसी वजह से ब्लड लाइन के रियूनियन के बाद हमको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही कि मैं रोज सुबह उठ के सोच रहा हूं और पागल हो रहा हूं कि अब ब्लड लाइन क्या करेगी। मुझे याद है अभी भी लॉकडाउन के टाइम पे, मुझे याद है अभी भी ब्लड लाइन की स्टोरी के टाइम पे पहले इतना हम सोचते थे, उस बारे में डिस्कस करते थे कि यार ये छोटी छोटी बैकस्टेज सेगमेंट्स का भी क्या मतलब है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही उनकी मेन स्टोरी है रेसलमेनिया के लिए भी। कोडी रोड्स की मैं बात करूं, गुंथर की बात करूं, बाकी सारी चीजें अभी पूरे मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पे उतनी स्ट्रांग नहीं चल रही, तो ब्लड लाइन ही उनका नंबर 1 एक ऐसी स्टोरी है जिसमें उनको ध्यान देना चाहिए। और ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो एज फैंस हमको भी देखनी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ब्लड लाइन के साथ कर सकती थी, क्या वो उस लेवल पे अब कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि ऐसी इंटरेक्टिव वीडियोस में और बनाऊं जो कि कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा हम एक दूसरे का ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ या जो मुझे फील हो रहा है वही आपको अग्री करना है, और उसी के लिए कमेंट सेक्शन बनाया ताकि मैं आपको रिप्लाई भी कर सकूं और पढ़ सकूं कि क्या और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस तरीके से सोचते हैं, या फिर आप बिल्कुल खुश हैं और बस इसी बात से ठीक हैं कि ब्लड लाइन एटलीस्ट रीयूनाइट तो हुई, वो चीज अब हमें टीवी पे देखने को तो मिल रही है, लेकिन वो कैसे हुआ, किस तरीके से होना चाहिए था, उससे आप इतने बॉदर्ड नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से अब यहां से आगे जो वॉर गेम्स में होने वाला है, पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करा है, वो आप जरूर सुने जाके, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वॉर गेम्स वाला मैच है। इसको बैड ब्लड या क्राउन जूल की तरह लाइटली नहीं लिया जा सकता कि इससे आगे निकलेंगे तो फिर वो बड़ा मैच होगा, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें हैं जो टच भी नहीं हुई हैं स्टोरी लाइन के अंदर, और बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो पॉसिबली हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच के अंदर होगा वही डिसाइड करेगा आगे रॉयल रंबल में, सैटरडे नाइट मेन इवेंट, एलिमिनेशन चेंबर और फिर रेसलमेनिया में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये ब्लड लाइन की अब जो एक्चुअल स्टोरी है उसकी स्टार्टिंग हमें वॉर गेम्स में देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं इस ट्वीट से काफी हद तक अग्री करूंगा कि जो फंबल किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्लड लाइन के रियूनियन में, वो बहुत ज्यादा रश था, ज्यादा थॉट अबाउट नहीं था, और एकदम से ही हम रैंडमली उठे, और अगर कभी 2 हफ्ते की किसी ने रॉ को मिस कर दिया हो तो वापस आके यही देखेगा कि ये ब्लड लाइन अचानक से वापस कैसे आ गई, ये एकदम से इकट्ठे कैसे हो गए। तो उसके पीछे इतना कोई स्ट्रगल नहीं था, रोमन रेंस की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस ब्लड लाइन को रीयूनाइट कराने में, और ऐसा लग रहा है कि उनको बस बताया जा रहा है इस टाइम पे कि उनको करना क्या है, रेदर देन रोमन रेंस कुछ एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग पावर होल्ड कर पाए। तो वो भी स्टोरी का पार्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ मे बी वो उतना अच्छा नहीं था। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।